Hello everyone. Welcome to lecture 12 of network security and cryptography. Today the table of contents are we are going to discuss stream cipher versus block cipher. Let's begin. What is stream cipher? In stream cipher, data is represented in the form of bits and keys and encryption algorithms are applied on each and every bits of information. Here the spellings of information are wrong. So I'm so sorry for that. Here must be an okay. Okay. So अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास कोई भी डाटा है वो बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है और जो कीज होती हैं या फिर जो भी हमारे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होते हैं ठीक है दे आर अप्लाइड ऑन ईच एट एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन और इसका एग्जांपल क्या है वन टाइम पैड। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू टेक माय नेम परनीत। ठीक है, परनीत। अब परनीत को ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको ऑफ कोर्स मेरे को बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ इस तरीके से 1011 011। ओके, अब मेरे को इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स ये प्लेन टेक्स्ट है, मैं इसको एज इट इज नेटवर्क में नहीं भेजूंगी। तो मुझे इसको कुछ साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको ऊपर एक की अप्लाई करनी पड़ेगी। तो लेट अस टेक माय की एज 0101 010। ओके, ये मैंने की है और लेट अस सपोज मैं इसमें जॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ विच इज माय इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, अब मेरे को इसके ऊपर जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑफ कोर्स जॉर ऑपरेशन क्या कहता है कि जब मेरे पास दो वैल्यूज सेम है देन द आउटपुट इज जीरो, और अगर मेरे पास दो वैल्यूज डिफरेंट है देन द आउटपुट इज वन। तो वन और जीरो डिफरेंट है देन वन, वन वन सेम है तो जीरो, जीरो जीरो सेम है तो जीरो, वन वन सेम है तो जीरो, देन वन वन एंड वन। तो ये मेरे पास मेरा साइफर टेक्स्ट आ गया। अब इसको मैं भेजूंगी नेटवर्क पे रिसीवर के पास। ठीक है, तो अब रिसीवर एंड पे क्या ऑप्टेन होगा 111000 1। ठीक है, अगेन द सेम की विल बी अप्लाइड ऑन द टेक्स्ट ऑप्टेन। अब रिसीवर एंड पे जो आउटपुट होगा वो आएगा जीरो। ठीक है, तो ये रिसीवर एंड पे आउटपुट आया। अब जो रिसीवर एंड पे आउटपुट आया अगर तो वो हमारे ओरिजिनल डाटा से मैच होता है देन इट मीन्स कि कोई एरर नहीं आया। ऑफ कोर्स हमारा ओरिजिनल डाटा रिसीवर के पास ऑब्टेन हो गया विदाउट एनी एरर। सो दिस इज ऑल सबस्ट्रीम साइफर, मतलब कि की जो है वो हर एक बिट के ऊपर अप्लाई करी गई। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल को हम बोलते हैं स्ट्रीम साइफर। ठीक है, तो ये हमारे पास परफेक्ट एग्जाम्पल है स्ट्रीम साइफर का और इसको हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पूरी चीज को। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करके दिखाया पूरा। ठीक है, तो हम इसको एक डायग्राम ऐसे पेपर में अगर बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं कि ये मेरा मैसेज है। मैसेज के ऊपर मैंने अपना जॉर ऑपरेशन लगाया था विच वाज माय क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है की स्ट्रीम जनरेटर आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, की स्ट्रीम जनरेटर। अब इसका काम क्या होता है की स्ट्रीम जनरेटर का टू जनरेट द कीज टू विच कैन बी अप्लाइड ऑन एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन की जो हमने यूज करी थी पिछले केस में भी। उसके बाद ये टेक्स्ट भेजा जाएगा रिसीवर को, रिसीवर में हमारे पास फिर से और ऑपरेशन लगाया जाएगा, सेम की विल बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ की स्ट्रीम जनरेटर। ठीक है, एंड देन द ओरिजिनल मैसेज विल बी obtained। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इन द एग्जाम। सो नाउ लेट अस डिस्कस ब्लॉक साइफर। तो ब्लॉक साइफर क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट इज डिवाइडेड इन ब्लॉक्स ऑफ फिक्स साइज। ठीक है, अब मेरे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, इसको ब्लॉक्स ऑफ फिक्स साइज में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, 64 64 64 64। ठीक है, और ये जो ब्लॉक साइज होता है दैट इज ऑलवेज अ मल्टीपल इन मल्टीपल्स ऑफ 8। अब ऐसा क्यों होता है कि हम मल्टीपल्स ऑफ 8 में क्यों लेते हैं? ठीक है, तो ब्लॉक साइज हम यूजुअली बहुत ज्यादा लार्ज नहीं लेते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं लेते क्योंकि अगर जब ब्लॉक साइज बहुत छोटा लेंगे तो 2 raised to power m कॉम्बिनेशन होते हैं तो वो हैकर इजीली डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हम बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज नहीं लेते, वी टेक इट इन मल्टीपल्स ऑफ 8।
नाउ कीज आर अप्लाई टू ईच एंड एवरी ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट। तो जो की होती है, ऐसा नहीं होता कि वो पूरे के पूरे प्लेन टेक्स्ट को लिख रही है, वो हर एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई की जाती है। स्ट्रीम साइफर में वो हर एक बिट के ऊपर अप्लाई की जाए जा रही थी, यहाँ पर हर एक ब्लॉक के ऊपर की मेरी अप्लाई होगी। ठीक है। और जो की का साइज होता है इसमें 40, 56, 128, 256, ठीक है, 64, इट कैन बी ऑफ एनी साइज। ठीक है। उसके बाद जो इसका एग्जांपल है दैट इज डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, डीईएस। इसमें जो ब्लॉक साइज होता है 64 का होता है, जो हम सेंडर भेजेगा। एंड देन द रिसीवर एंड पे जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी 64 बिट्स के ही ऑब्टेन हो। ठीक है। और की साइज जो है वो इसमें 56 बिट्स का यूज किया जाता है। ठीक है। एंड द सेम की इज यूज टू डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट टू ऑब्टेन द ओरिजिनल टेक्स्ट। So this was all for this video. Thank you.